Good morning, students. Today we are going to start the topic electric current. The chapter 14 electric circuit and the topic is electric current. तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं बल्ब जो जलता है, ग्लो होता है बल्ब, उसके पीछे क्या कारण होता है? क्या कारण हो सकता है उसके पीछे जब बल्ब ग्लोइंग करता है तो कैसे जलता है? आप जानते हैं इसके बारे में? एक बल्ब जो टॉर्च के अंदर ग्लो करता है, जो टॉर्च में लगा हुआ बल्ब होता है वो ग्लो करता है तो लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है नहीं? जब लाइट प्रोड्यूस होती है तब वो बल्ब ग्लो करने लगता है। और उसके अंदर क्या होता है, जब दो वायर्स को कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, ठीक है नहीं? कौन सी रिएक्शन होती है उस कंडीशन में? जो टॉर्च के जो इलेक्ट्रिक टॉर्च होती है उसके अंदर जो वायर्स लगे होते हैं, यदि टू वायर्स को हम कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, इसके बारे में आप जानते हैं? नहीं। इसके पीछे कोई चीज़ है, कोई समथिंग होती है इसमें, ठीक है नहीं? समथिंग है, वहाँ पर कोई चीज़ होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉर्च को जलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब टॉर्च का बल्ब ग्लो करता है तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। हाँ, एनर्जी की ज़रूरत होती है उसमें, जो उसे सेल से मिलती है। सेल की यह एनर्जी लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस होती है या कन्वर्ट हो जाती है। जो सेल से एनर्जी मिलती है उन्हें, उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाती है, जो बल्ब ग्लो होने लगता है। अब हम इलेक्ट्रिक वायर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होता है जब इलेक्ट्रिक वायर्स को कनेक्ट करते हैं, जो टू इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, तब क्या है, व्हाट हैपन, तब क्या होता है, उनके अंदर जो कुछ फ्लो करता है, कुछ चीज़ फ्लो करती है इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, जिसे करंट कहते हैं, ठीक है नहीं? उस इलेक्ट्रिक वायर के कोई जो इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर कोई चीज़ या समथिंग फ्लो होती है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके अंदर, टू वायर्स को हम कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो जो होता है, समथिंग होती है, कोई चीज़ होती है जो फ्लो करती है, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे बल्ब ग्लो करने लगता है। और जो करंट हमेशा पॉजिटिव एंड से, ठीक है नहीं, जब करंट बल्ब के अंदर फ्लो होता है तो उसमें करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको हम प्लस वी इस तरीके से नोट कर सकते हैं, से फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। करंट मीन्स होता है फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बातें करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट तभी फ्लो कर सकता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है तभी फ्लो कर सकता है जब पथ जिस पर वह फ्लो करता है वह क्लोज्ड हो, ठीक है नहीं? इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ तभी फ्लो करता है जब इलेक्ट्रिक पथ क्लोज्ड हो। जैसे हमने यहाँ पर एक बल्ब, देखिए यहाँ पर बल्ब, ठीक है नहीं, और इट इज ए सेल, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सेल के जो टू टर्मिनल्स हैं वो बल्ब, माइनस टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट विद ए बल्ब थ्रू टू वायर्स के द्वारा हमने दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं। तो इट इज ए क्लोज सर्किट, ठीक है ना? इसे क्लोज सर्किट कहते हैं। जो कंप्लीट सर्किट होता है उसे क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। लेकिन जो ये ओपन सर्किट हो जाता है तब करंट फ्लो नहीं होता है। किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकता। क्लोज ओपन सर्किट का मतलब है ये इनकम्प्लीट सर्किट। जैसे कहीं पर ये ब्रेक हो जाता है सर्किट,
तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, जो क्लोज सर्किट होता है उसी में करंट फ्लो हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? द path along which an electric current can flow is called an electric circuit. The path along which an electric current flow, ठीक है नहीं, is called an electric circuit. जब हम किसी बल्ब को सेल और या वायर से कनेक्ट करते हैं तो इस प्रकार हम क्लोज्ड पथ, हम एक क्लोज्ड पथ बनाते हैं, क्लोज्ड पथ जिस पर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फिलामेंट से होकर जाता है और उसके बाद बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है नहीं, तो बल्ब इस प्रकार ग्लोइंग करता है। देखिए, जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सेल से वायर्स को बल्ब के द्वारा, बल्ब से कनेक्ट करते हैं वायर्स को इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा, तब एक इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होता है। ठीक है नहीं, तो इलेक्ट्रिक स्विच, अब देखिए ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिक स्विच देख ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि हमें हमेशा अपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हमेशा वो ऑन रखने होते हैं। ठीक है नहीं, कभी कभी ऐसा है यूज करने के बाद को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद करना भी ज़रूरी होता है। अब वो बंद जिस डिवाइस से होते हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है ना, तो उसमें एक डिवाइस लगी हुई होती है इलेक्ट्रिक स्विच। जितनी हमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तब हम उन्हें यूज करते हैं, यूज करने के बाद उन्हें बंद कर देते हैं। और बंद करने के लिए, ऑन और ऑफ करने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस का यूज होता है, उसको कहते हैं स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, जो किसी भी अप्लायंसेस को ऑन ऑफ करने के काम आता है। ठीक है नहीं, और जो इलेक्ट्रिक स्विच बना हुआ होता है वो प्लास्टिक और बेकेलाइट का बना हुआ होता है, जिससे वो हमें शॉक ना मार सके, जिससे हम शॉक से बच जाएं, जो इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं उससे बच सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक स्विच, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक स्विच? ए स्विच इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमें एक क्लोज करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए एक सर्किट में यूज किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच। अब देखिए इसमें टू टर्मिनल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्विच हैं उसमें टू टर्मिनल्स होते हैं जिस पर वायर्स कनेक्ट हो सकते हैं। टू टर्मिनल्स दिए हुए होते हैं इलेक्ट्रिक स्विच में, जिसमें टू टर्मिनल्स में दोनों वायर्स कनेक्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप अपनी बुक के फिगर नंबर 14.8 में देख सकते हैं। ठीक है, 14.8 में देख सकते हैं आप फिगर में। अब देखिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब सबसे पहले हम बताएंगे कंडक्टर्स, व्हाट इज अ कंडक्टर। अब materials that conduct electricity well are called conductors, यानी जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो हो जाने देते हैं या कंडक्ट होने देते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उन मटेरियल्स को क्या कह सकते हैं, इन कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है नहीं, जिन मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। जैसे कॉपर, आयरन, ऑल मेटल्स, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इंसुलेटर्स, दूसरी बात करते हैं हम इंसुलेटर्स की। व्हाट आर इंसुलेटर्स? मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, उन मटेरियल्स को इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक, पेपर, वुड एक्सेट्रा। अब देखिए यूजेज ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। ठीक है नहीं, जो कंडक्टर्स हैं उनका यूज कहाँ पर होता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके जो वायर्स बने हुए होते हैं वो ऑल मेटल्स के बने हुए होते हैं।
कॉपर यूज होता है उसमें, मेनली मुख्य रूप से कॉपर यूज होता है, और कॉपर के साथ साथ दूसरे मेटल के भी वायर्स बनाए जाते हैं, जैसे सिल्वर, एल्यूमिनियम, इनके भी वायर्स बनाए जाते हैं। अब देखिए इंसुलेटर्स का यूज, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इंसुलेटर्स का, जैसे स्विच बनाने में, इंसुलेटिंग मटेरियल में जैसे प्लास्टिक और बेकेलाइट, और मेटल टर्मिनल्स को एक दूसरे से अलग करने में, जो मेटल के बने हुए होते हैं टू टर्मिनल्स, उनको एक दूसरे से अलग करने में भी इंसुलेटर्स का यूज होता है। क्योंकि दोनों यदि टर्मिनल्स एक साथ मिल जाते हैं, टच हो जाते हैं, तो वहाँ पर फायर का भी खतरा बढ़ जाता है, फायर भी लग सकती है वहाँ पर। कह नहीं देते हैं कि कहीं वहाँ पर किसी मॉल में, किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्या हो गया, उसमें हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया और उसमें आग लग गई वहाँ पर। तो ये शॉर्ट सर्किट जो होते हैं, जो टर्मिनल्स होते हैं, दोनों टर्मिनल्स एक साथ टच हो जाते हैं, उसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर इंसुलेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है नहीं, इंसुलेटर्स से वो सेफ रह सकते हैं और उस खतरे से भी बच सकते हैं। अब देखिए इंसुलेशन ऑफ वायर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। जो वायर्स के इंसुलेशन होते हैं, इंसुलेटिंग वायर्स होते हैं, वो हमें शॉक्स लगने से भी बचा सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं उनसे भी हम बच सकते हैं इंसुलेटिंग वायर्स से, क्योंकि जो इंसुलेटिंग वायर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए वो हमें उससे शॉक से बचा सकते हैं। जो शॉक होते हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स, उससे बचा सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक टूल्स के होते हैं, जो भी वो होते हैं जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लाइन टेस्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, उनका यूज़ जो इलेक्ट्रिक टूल्स बने हुए होते हैं, जैसे प्लायर्स हैं और वो है स्क्रू ड्राइवर है, जिसे इलेक्ट्रीशियन यूज करते हैं, स्क्रू ड्राइवर है, टेस्टर्स हैं, उनके जो हैंडल बने हुए होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबड़, ठीक है नहीं, इनके बने हुए होते हैं। और वो इलेक्ट्रीशियंस को इलेक्ट्रिक शॉक से, हमको जो भी वर्क करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक का वर्क करते हैं, उनको शॉक से बचा सकते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है। ठीक है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में लग सकता है। तो ह्यूमन जो भी हैं, ह्यूमन बींग्स जो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन होते हैं, तो वो अपने साथ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को ठीक करने के लिए, तो वो अपने साथ क्या रखते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल बने वाले इलेक्ट्रिक टूल्स रखते हैं अपने पास, उन्हें ठीक करने के लिए, शॉक से बचने के लिए। ठीक है नहीं, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स के बारे में समझ चुके होंगे। तो दिस चैप्टर हैज कंप्लीटेड। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।